तो फाइनली आज खेसारी लाल यादव की मच अवेटेड भोजपुरी फिल्म रंग दे बसंती का 157 सेकंड का टीजर आया है, जो कि एक्चुअल में 40 से 45 सेकंड का ही है। क्योंकि जो टीजर का एक्चुअल फोटो है वो 40 से 45 सेकंड में ही दिखाया गया है। बाकी के जो 10-15 सेकंड है उसमें चैनल का लोगो का एनिमेशन दिखाया गया है। खैर, अगर बात करें हम इस टीजर के बारे में तो लगभग 45 सेकंड लंबे इस टीजर में हमें फिल्म से कुछ एक्स्ट्रा फुटेज देखने को नहीं मिलती, सिवाय एक एक्शन सीन के। और इसी पूरी एक्शन सीन को रंग दे बसंती के टीजर के रूप में रिलीज किया गया है, जो कि एक मंदिर में टेक प्लेस कर रही है, जहां शायद इस पूरी मंदिर पर आतंकवादियों का हमला हुआ है और उन्होंने सारे भक्तों को बंदी बना लिया है। और शायद उसी मंदिर में खेसारी लाल यादव का भी कैरेक्टर स्थित है, जो कि शायद पुजारी होने वाला है या फिर मंदिर में पूजा करने के लिए आया हो। और इसके बाद क्या होने वाला है हम सबको पता है कि कैसे खेसारी लाल का कैरेक्टर, जो कि वहीं उपस्थित है, सारे आतंकवादियों से लड़ेगा और उन्हें मारेगा और आतंकवादियों से मंदिर और लोगों की रक्षा करेगा। बाकी ओवरऑल ये इस पूरे सीन की और इस टीजर की एक समरी होने वाली है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है इस सीन में। कुछ और भी हो सकता है, ये मेरा प्रिडिक्शन गलती भी हो सकता है। बाकी इसके अलावा इस टीजर में ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है उस एक्शन सीन के अलावा। बाकी एक्शन सीन की बात करें तो वो भी कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं है, उसमें कुछ नया देखने को नहीं मिलता एक्शन सीन में। बाकी जिस तरह से मेकर्स ने खेसारी लाल यादव को इस टीजर में प्रेजेंट किया है या दिखाया है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। खेसारी लाल यादव को काफ़ी मासी दिखाने की कोशिश की गई है पूरे टीजर में, और एक दो ऐसे कूल शॉट्स हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। और जो टीजर में जो एक्शन सीन्स मुझे पसंद नहीं आए उसका कारण ये नहीं है कि खेसारी लाल यादव उन एक्शन सीन्स को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, अपना 100% नहीं दे पाए। वो सारे एक्शन सीन्स में खेसारी लाल यादव अपना 100% देते हुए नजर आते हैं, पर फिर भी वो एक्शन सीन्स मुझे उतना पसंद नहीं है, क्योंकि पहली बात तो उन एक्शन सीन्स में कुछ नयापन देखने को नहीं मिलता, और दूसरी बात, जिस तरह से डायरेक्टर ने उन सारे सीन्स को शूट किया है वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगते। ऐसा लगता है कि वो कोई आतंकवादी नहीं बल्कि कोई पुतले हैं जिनको गन पकड़ा कर खड़ा कर दिया गया हो। जैसे एक सीन में खेसारी लाल यादव का कैरेक्टर एक आतंकवादी को मारने आता है, जिसके हाथ में पहले से ही एक गन है, फिर भी वो गन नहीं चला रहा है और पहले से ही पीछे की तरफ झुक चुका है, जिससे उसे पहले से पता हो कि वो मरने वाला है। तो ऐसे सीन्स देखकर वो कन्विक्शन नहीं आ पाता जो एक ऑडियंस को चाहिए। तो इसमें मुझे लगता है एक्शन कोरियोग्राफर की गलती है, उसे इस सारी चीज़ें ध्यान देना चाहिए था। इसके अलावा टीजर में सुनाई देने वाला बीजीएम भी मुझे काफ़ी डिसेंट लगा, और टीजर देखने से लग रहा है कि फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। लगता है कि फिल्म एक बड़े बजट की फिल्म होने वाली है। तो देखते हैं क्या होने वाला है, फिल्म क्या दिखाने वाली है, क्योंकि अभी तक इस फिल्म के प्लॉट के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता और टीजर में भी अभी तक कुछ नहीं दिखाया है। तो देखते हैं क्या ये लोग बना रहे हैं। बाकी ये था मेरा इस टीजर पे एक छोटा सा ओपिनियन या रिव्यू, आप जो भी कहें। बाकी आपको ये टीजर कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। बाकी इंतजार करते हैं इसके ट्रेलर का, जिससे इसके प्लॉट के बारे में थोड़ा पता चल सके। तो यहीं तक था हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।